आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-अनाम में मेरे सामने और सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 76 है मेरे सामने, रुकू नंबर 15 और पारा नंबर 7 है। पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के बारे में बात हुई तो तारफ़ हुआ और ये जिक्र हुआ था कि आगे कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान मकालमा है, या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि फिर मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन आसमान में कुछ निशानियां दिखाई और ताकि वो यकीन करने वालों में हो जाए। अब निशानियां जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो निशानियां सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नहीं रखी, वो जब से दुनिया वजूद में आई है तब से लेके क़यामत तक हम सब के सामने हैं। लेकिन सवाल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए निशानियां क्यों कही गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको फोकस क्यों किया, बाकी किसी ने क्यों नहीं किया? तो जवाब इसका यह है कि सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है तो तफक्किरुन ताकिलुन तदब्बिरुन कुरान पाक में फरमाया। और इन सब चीज़ों की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है और अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों को देता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी के ओहदे पे फाइज करना था और इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़ास किस्म का ज़हन और ख़ास सोच दी थी जिसके मुताबिक वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पे गौर व फिक्र करते थे और उसी तरह गौर व फिक्र करते थे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहता था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह चाहता है अपने बंदों से काम लेता है और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर पैगम्बर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे जो काम लेना था उनके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा कर दी और वो क्वालिटीज़ पैदा कर दी तो उनको एक डायरेक्शन दे दी। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी डायरेक्शन पे सोचना शुरू कर दिया। तो पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप दादा चूँकि बुतों की पूजा करते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ज़िरक इंसान होने की हैसियत से सोचने पे मजबूर थे कि ये हमारा क्या नफ़ा नुकसान करते हैं, क्या फ़ायदा देते हैं, हम क्यों इनकी इबादत में लगे हुए हैं। तो ये सोचने का मुकाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आगे अल्लाह फरमाता है कि कज़ालिक नूरिया इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्ज़, इस तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन और आसमान की पोशीदा निशानियों के बारे में दिखाया लियकून मिनल मोकिनीन, ताकि वो ईमान लाने वालों में हो जाए, यकीन रखने वालों में से हो जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन करवाने के लिए निशानियाँ दिखाई। अब देखते हैं कि क्या निशानी दिखाई अल्लाह तबारक व तआला ने। वही निशानियाँ हैं जो हम सुबह शाम देखते हैं लेकिन हमें अक्ल नहीं आ रही है। फरमाया कि फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले बैठे सोच रहे थे कि अचानक सोचते सोचते रात हो जाती है। रात हुई है, रात छा गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। रा कौकबा, तो उन्होंने तारों को देखना शुरू कर दिया और जब तारों को देखना शुरू कर दिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये बुत हमारे नफ़े नुकसान के मजाज नहीं हैं, हम इनकी क्यों इबादत कर रहे हैं, हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। ये बुतों की निस्बत कहीं खूबसूरत है, चमकदार है, रोशन है और बहुत दूर से नज़र आता है, खूबसूरत है और इसकी इबादत करने को दिल करता है, हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। काला हाज़ा रब्बी, और क्या भी दिया कि ये मेरा रब है, ये तारा ये मेरा रब है, क्योंकि इसमें बुतों से कहीं ज़्यादा खूबियाँ पाई जाती हैं। फलम्मा अफला, रात भर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको देखते रहे। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, जब इब्राहीम के देखते देखते तारा गुरूब हो जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तो गायब हो गया। और फिर फरमाया कि मैं गायब होने वालों को पसंद नहीं करता, मेरा रब वो होगा जो हर वक्त होगा और हर घड़ी होगा और हर जगह होगा। ये तो आया और गायब हो गया, फिर इसकी खूबसूरती किस काम की, और ये जो खुद गायब हो गया ये हमारे किस काम आएगा, क्या जब इसकी गैर मौजूदगी में हमारा कौन मबूद होगा। ये सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में उभरे। फिर फलम्मा रा कमर, जब फिर चाँद नमूदार होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने बाज़िगा चमकता हुआ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद की रोशनी तारों से कहीं ज़्यादा देखी और चाँद बड़ा भी था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था और दूर एरिया तक चाँद की, तारे की रोशनी तो अपने तक महदूद थी, चाँद की रोशनी दूर एरिया तक पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल हाज़ा रब्बी, फरमाया कि यही मेरा रब हो सकता है, क्योंकि ये चाँद तारे से भी बड़ा है और इसकी रोशनी पूरी दुनिया में है और ये बहुत खूबसूरत भी है और सब चीज़ों से खूबसूरत है। सो मैं इसकी इबादत करूँगा, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। ये कह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम
चाँद को माबूद मान बैठे थोड़ी देर के लिए। जब चाँद को माबूद माना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और थोड़ा टाइम देखते रहे चाँद को, बिलाखिर जब दिन का उजाला हुआ तो क्या हुआ, चाँद गरूब हो गया। चाँद गरूब हो गया। फलम्मा अफला काला लम यहदनी रब्बी लअकुनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अगर मेरे रब ने मुझे हदायत ना दी, मायूस हो गए कि तारे को मैंने रब माना और तारा भी गुम हो गया, गायब हो गया, और चाँद को मैंने माबूद माना। चाँद खूबसूरत भी है, बड़ा भी है, और पूरी दुनिया को इसने रोशन किए रखा, और मैंने जब कहा कि ये मेरा रब है तो ये अचानक गायब हो गया। जब वो गायब हो गया, फला काला लम यहदिन, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर रुजू कर लिया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सही रास्ते की तरफ रहनुमाई ना की तो मैं इन्हीं में, चाँद में, तारों में, सूरज में, इन चीज़ों में उलझा रहूँगा, तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। यानी कि मेरे बाप दादा अगर बुतों की पूजा कर रहे हैं तो मैं भी इनकी तरह गुमराह हो जाऊँगा, या फिर मैं बुतों की पूजा नहीं करूँगा, इस तरह की किसी और चीज़ की तरफ मुड़ जाऊँगा, या फिर मैं भी बाप दादा की रीत पे चलते हुए बुतों की पूजा पे लग जाऊँगा। फिर सुबह हुई, इसी कश्मकश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पड़े हुए हैं और रात गायब हो गई। तारा आया, वो गायब हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको रब माना, फिर छोड़ दिया। सूरज आया, चाँद आया, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा था और कहीं ज़्यादा रोशन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतासर हुए, उन्होंने उसको रब मान लिया और वो भी गायब हो गया। जब गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको रब मानना छोड़ दिया और फिर सोचने लग गए कि कोई तो है मेरा रब जो मुझे हिदायत देगा। अगर मेरी सही रहनुमाई किसी तरफ से ना की गई तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, या फिर अपने बाप दादा के मज़हब पे चलता रहूँगा, या इससे हट के कोई इस तरह को और मज़हब इख्तियार कर लूँगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर अचानक जब सुबह होती है तो सुबह के टाइम इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं, फलम्मा रा शम्स बाज़िगा, चमकता हुआ सूरज नुमादार हो जाता है। चमकता हुआ सूरज जब नमोदार होता है इब्राहिम के अलैहिस्सलाम के सामने, तो तारा नमोदार हुआ था। तारे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत चाँद था और चाँद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत सूरज नजर आने लगा, और सूरज की रोशनी चाँद से कहीं ज़्यादा थी, और सूरज की तपश भी थी, हिद्दत भी थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इससे ज़्यादा मुतासर हो गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहले तारा आया, वो तो थोड़ी रोशनी वाला था, वो मेरा माबूद नहीं हो सकता। फिर चाँद आया, उसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन कम टाइम के लिए थी, वो गायब हो गया, और इससे बहरहाल सूरज से बहरहाल कम थी। और ये कोई और चीज़ है जो उन दोनों से बड़ी है, और इसकी चमक भी ज़्यादा है, और ये गायब होने वाली लगती भी नहीं है। और हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब हो सकता है, हाज़ा अकबर, ये उन दोनों से बड़ा है, और मैं इसी की पूजा करूँगा, यही मेरा माबूद है, और ये सारी चीज़ों से हट के है और सारी चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत है। फलम्मा फलत क़ाला या कौमी इन्नी बरीउन मिम्मा तुश्रिकून। जब सूरज गायब हो जाता है, अचानक रात होती है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हो जाते हैं। फरमाया कि ये कोई भी इबादत के लायक नहीं है, ना तारा है, न बुत है, न तारा है, न चाँद है, न सूरज है, ये कोई एक भी इबादत के लायक नहीं है। तो बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो हुए, फरमाया अपनी कौम की तरफ मुतवज्जो हुए। फरमाया कि कौम, या कौम, ऐ मेरी कौम, इन्नी बरीउन मिम्मा तुश्रिकून, जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, जिनको तुम शरीक ठहरा रहे हो अल्लाह के सामने, मैं उनसे बेजार हूँ, मैं उनकी मैं उनकी इबादत नहीं कर रहा हूँ। फिर फरमाया कि जिनसे मैं मुतासर हुआ हूँ, चाँद, तारा है, चाँद है, सूरज है, और वो आए और गायब हुए, बिला उनका भी तो कोई रब होगा, मैं उनके रब तक पहुंचने की कोशिश करूं। उनको पैदा करने वाला और उनको इतनी खूबसूरती देने वाला और उनको मुकर्रर वक्त पे चलाने वाला कौन हो सकता है। इन्नी वजह तो, और एकदम फिर मुतवज्जे हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी हुई थी, जहन दिया हुआ था, दिमाग था, और पैगम्बराना सलाहियत मौजूद थी। अल्फाज बोले, और अल्फाज के थ्रू अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हुए, बगैर देखे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नज़र नहीं आ रही है, और बगैर देखे ईमान ले आए। किस पर? अल्लाह तबारक व तआला पर। किस पर? सूरज के बनाने वाले पर। किस पर? चाँद के बनाने वाले पर। किस पर? तारों के बनाने वाले पर ईमान ले आए। किस पर? बुतों की मुखालफत की। किस पर? अपने माँ बाप वालदैन को बनाने वाले की तरफ मुतवज्जो हो गए। और किन अल्फाज से मुतवज्जो हुए? फरमाया इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। वज्जहतु वज्हिया, मैं अपने आप को मुतवज्जे करता हूँ, मैं अपने आप को फोकस करता हूँ, मैं एक डायरेक्शन में जाने लगा हूँ, और मैं उसकी इबादत करूँगा। फ़तरा समावाति वल अर्ज़, जिसने ज़मीन और आसमान की
पैदाइश की। ज़मीन और आसमान में से ये सारी चीज़ें, ये बुत ज़मीन और आसमान, ज़मीन आसमान हैं तो ये बुत नज़र आ रहे हैं। ज़मीन आसमान है तो तारा निकला और गुरूब हुआ है, ज़मीन आसमान है तो चांद आया और गायब हुआ है, ज़मीन आसमान है तो सूरज आके रोशनी दे के गायब हुआ है। और इनके बनाने वाले की तरफ मुतवज्जे होता हूँ, वो कौन होगा जिसने इन सारी चीज़ों को खूबसूरत पैदा किया। हनीफन वमा अना मिनल, और मैं एक सिर्फ इनके बनाने वाले की तलाश में हूँ, इनके बनाने वाले पर ईमान लाता हूँ। और इनके बनाने वाला कौन था? गैर महसूस तौर पे उनके जहन में आने लगा कि इनके बनाने वाला कोई बड़ी ज़ात है जो नज़र नहीं आ रही मुझे, और मैं उसी पर ईमान लाता हूँ। मैं अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिक नहीं हो सकता, यानी ना सूरज की ना चाँद की इबादत करूँगा, ना तारों की करूँगा, ना बुतों की करूँगा, और ना किसी और चीज़ की करूँगा, किसी एक को माबूद नहीं मानूंगा, मैं इनसे बेजार हूँ। और फिर ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सारी निशानियाँ देख के मुतवज्जे करवाया और पैगम्बराना सलाहियत और सोच दी, और फरमाया कि मैं इनसे बेजार हो चुका हूँ। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर देखे अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए। और ईमान लाने के बाद अब अगली बात में इंशाअल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिदैन के दरमियान जो बात होगी, कौम के दरमियान, वो मेरे ख्याल में ज़ेर गौर आएगी, ज़ेर बहस होगी। और ये जो मैंने एक आयत पढ़ी है छोटी सी, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये नमाज की नियत भी करते हैं। अरबी में अगर हम लोग नमाज की नियत करते हैं तो इसको नमाज की नियत कहते हैं। और हमारे यहाँ जो नमाज की नियत की जाती है सारी से, कि कुछ लोग खड़े होकर जाए नमाज पे तो 5-10 मिनट अपनी ज़बान में कुछ बड़बड़ा के उसके बाद हाथ उठाते हैं, तकबीर कहते हैं, वो नमाज की नियत नहीं है। नमाज की नियत दिल से, नियत का ताल्लुक दिल से होता है। नमाज की नियत ये अल्फाज दिल में सोच लेना कि मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए खड़ा हो रहा हूँ, अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा हो रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये सोच लेना दिल में कि मैं फ़र्ज़ के लिए खड़ा हो रहा हूँ, सुन्नत के लिए खड़ा हो रहा हूँ, या नफल अदायगी के लिए खड़ा हो रहा हूँ। फिर तीसरी बात ये सोच लेना दिल में कि मैं सुबह के टाइम, ज़ोहर का या असर के टाइम की नमाज के लिए खड़ा हो रहा हूँ। ये चीज़ अगर हम वज़ू बनाने से पहले भी जहन में रख लेते हैं तो हमारी नियत हो जाती है। मसल्ले पे जाने से पहले जब हम वज़ू बना रहे होते हैं या मसल्ले पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारे जहन में, हमारे दिल में ये बातें आती हैं कि फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ और ज़ोहर के पढ़ने लगा हूँ और ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हूँ, पढ़ने लगा हूँ। इसको नियत कहते हैं। जो बहुत लंबी चौड़ी बहस बातें हम करके मसल्ले पे खड़े होकर उसके बाद तकबीर कहते हैं, उसको नियत नहीं कहते। अरबी में नमाज की ये अल्फाज नियत और दिल में सोच लेना और अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कर लेना और अल्लाह की तरफ फोकस कर लेना और अल्लाह को इबादत के लायक समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं। तो ये होती है इबादत और ये होती है नियत। और ये था आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान लाने का एक वाक़या कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्रैक्टिकल, इसको हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसा प्रैक्टिकल किया और किस तरह, किस थ्योरी के तहत आपने प्रैक्टिकल अप्लाई किया और किस तरह कामयाब हुए और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मंजिल तक पहुँचाया। जो अल्लाह का फरमान था, अल्लाह के लिखा हुआ था कि ये पैगम्बर है, अल्लाह ने काम लेना था, अल्लाह ने मंजिल पे पहुँचा दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।